छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। 10 सीटों पर बीजेपी और कोरबा सीट पर कांग्रेस की जीत मिली है। जांजगीर चांपा से बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश जांगड़े ने 60,000 मतों से जीत हासिल की है। मतगणना के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने विजेता को प्रमाण पत्र प्रदान किया। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े ने अपनी जीत के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को क्षेत्र की जनता का आभार जताया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। 10 सीटों पर बीजेपी और कोरबा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। इसके साथ ही जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस से पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया मैदान में थे, जिन्हें बीजेपी के कमलेश जांगड़े ने करीब 7,000 वोट से हराया है। वहीं कमलेश जांगड़े को 6,78,199 वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस के 8 विधायकों को जीत मिली, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया और मोदी पर भरोसा जताते हुए बीजेपी को जीत दिलाई है। वहीं बीजेपी के इस जीत को पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस के 8 विधायकों की निष्क्रियता और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कल्याणकारी कार्यों को प्रमुख कारण बताया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के 5 महीने बाद ही कांग्रेस के विधायक जनता का विश्वास खो रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस के विधायकों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की मांग की है। ये जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता जनता जनार्दन की जीत है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश, सभी हमारे जिले के, मंडल के, बूथ के, मेरे चारों जिला अध्यक्ष जी के सभी मंडल बूथ, सबका आशीर्वाद है और सबकी जीत है। अभी जो जांजगीर चांपा का रिजल्ट आया है, खास करके जांजगीर का जो गड्ढा है, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? खास करके 8 सीट जो था विधानसभा का, वो 8 सीट में आप लोग की विधायक ही नहीं है। विधायक हमारे नहीं थे, लेकिन सब गड्ढा को पाट के हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, हमारी कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, एक तरफा जीत हुई है। तो आगे क्या आपकी प्राथमिकता होगी, किस तरह से आप क्षेत्र का विकास करेंगे? सबका साथ, सबका विकास, हमारे सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद से सब चीज काम अच्छे से होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 10 सीटें प्राप्त हुई है। हम पूरे प्रदेश की जनता के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति मन के अंतःकरण से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया, जनता ने आशीर्वाद दिया। रही बात जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में, हमारी सांसद जी खड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा क्षेत्र में मैं सभी कार्यकर्ताओं को मन के अंतःकरण से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भी हमको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया। मैं सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पूरे लोकसभा क्षेत्र के जनता के प्रति, मतदाता भाइयों और बहनों के प्रति, जिन्होंने अपने वोट के रूप में हम सबको आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह दिया, सभी मतदाताओं के प्रति हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आप बार बार कहते थे कि यहाँ 8 विधायक हैं कांग्रेस के, 9 होते तो क्या करते? हमने तो पहले ही कहा था आपको। अब मैं कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं इस जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में, उनसे नैतिकता के नाते इस्तीफे की मांग करता हूं। 5 महीने के अंदर उन्होंने अपना जनाधार खो दिया, जनता का विश्वास खो दिया, जनता का भरोसा खो दिया। अब उन्हें अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं। अगर जरा भी नैतिकता उनमें है तो आज रात को ही वो अपने विधायक पद से तत्काल त्याग पत्र दें, क्योंकि जनादेश उनके खिलाफ आया है। और अंत में इतना ही कहूंगा कि भीमा तालाब में पानी अभी भी है। हमारे जो जांजगीर चांपा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र था, वहां से श्रीमती कमलेश जांगड़े 60,000 मतों से आगे लीड लेते हुए वो विजेता घोषित हुए हैं। और ये पूरा जो काउंटिंग था शांतिपूर्ण तरीके से हमारा गुजरा और जो सभी 20 राउंड के हमारे अधिकतर 20 राउंड थे जो 2 विधानसभा के, सबका काउंटिंग करने के पश्चात में फाइनल रिजल्ट हमने दिया और जो सर्टिफिकेट रहता है विनिंग कैंडिडेट का वो भी उनको बना। इस बार लोकसभा चुनाव में जांजगीर चांपा लोकसभा सीट काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि साल 2009 और 2014 में 2 बार बीजेपी से कमला देवी पाटले सांसद रह चुकी हैं। वहीं साल 2009 में कांग्रेस से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 2,14,931 वोट मिले थे, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट।